उदयपुर के बाद अमरावती की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि कुछ ऐसे सिरफिरे जिहादी तत्व हमारे समाज में, हमारे अपनों के ही बीच कुछ इस कदर रहते हैं, वो इस हद तक बरगला दिए गए हैं कि मजहब के नाम पर वो किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। कुछ यही हुआ अमरावती में, जहां पर उमेश कोल्हे नाम के एक मेडिकल व्यवसायी ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त मैं उसी अमरावती के उसी कॉलोनी में हूं जहां पर उमेश कोल्हे रहा करते थे, और इस वक्त पूरी घटना पर कुछ और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। दादा, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि परिवार पर क्या बीत रही होगी, लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आरोपी पकड़े गए, ऐसा बताया जा रहा है उनमें से किसी एक दो का संबंध जो था वो आपके भाई से था। क्या उसकी भूमिका रही है इस पूरी घटनाकांड में? यूसुफ करके जो एक वेटरनरी डॉक्टर पकड़े गए हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे परिचित थे और उनके साथ में हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। वो और भैया शायद एक ही ग्रुप में थे जिस ग्रुप में ये कुछ पोस्ट डाली गई थी, और शायद फिर उन्होंने शायद ये जानकारी कैसे आगे दी है, क्योंकि अभी पुलिस की जांच से तो यही पता चल रहा है। पुलिस की ये थियरी है कि इस ग्रुप ने कुछ लोगों को धमकाया भी था, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फ़ोन करके। क्या आपके भाई को इस किस्म की कोई धमकी आई थी? नहीं, भैया को आज तक की कोई धमकी आई नहीं, क्योंकि कभी भैया ने ऐसा बोला नहीं कि मुझे किसी ने धमकी दी है या मुझे कुछ ऐसे थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं करके, तो ऐसे कोई धमकी आई नहीं है। आपके भाई की तरह और भी अमरावती में कुछ लोग थे जिनका जिक्र किया जा रहा है अब कि उनको धमकी आई और उनसे माफ़ीनामा बुलवाया गया है। इस किस्म की बातें कुछ सुनने में आ रही हैं, कितना तथ्य है इन बातों में? नहीं, मैंने भी जैसे आपने जिस तरीके से सुना है मुझे भी इसी तरीके से मालूम हुआ है। मैं पर्सनली किसी से मिला नहीं हूँ, तो मुझे उस मामले में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस ग्रुप के बारे में और कोई जानकारी आप तक पहुंची है कि ये ग्रुप कितना मतलब कह सकते हैं कि कट्टरवाद कितना भरा हुआ था इनके अंदर, इस किस्म की कोई बातें आप तक? नहीं, कैसा है, ये ग्रुप में शायद एक कॉमन दोस्तों का या कॉमन बिजनेस के लोगों का ऐसा एक ग्रुप था। इस वजह से उसमें ऐसा कट्टरवाद वगैरह तो नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी पुराना ग्रुप है और उनके साथ में काफ़ी सबके साथ में अच्छे संबंध चल रहे थे। अब ये जांच देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। बहुत ही कम समय में 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एनआईए ने परिवार से कुछ बात की है, कोई जानकारी परिवार से निकालने की कोशिश की? नहीं, फ़िलहाल तो हमारे पास में कोई आया नहीं है और उन्होंने हमारे से कोई बातचीत हुई नहीं है। शायद हमने जो पहले स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो हमने पूरी जानकारी दी है, शायद उसी पे जांच चल रही है। मैं उस पोस्ट पर आना चाहूँगा। क्या लिखा था आपके भाई ने ऐसा जो कि बहुत हद तक इन लोगों को तकलीफ़ दे गया और उन्होंने इस किस्म का कदम उठाया? वो क्या था, उस पोस्ट में क्या था? नहीं, भैया ने खुद होके कभी कोई टाइप करके कोई पोस्ट डाला नहीं है, क्योंकि उतना समय नहीं था। लेकिन एक आम आदत रहती है ना कि हमें कुछ पोस्ट आते हैं तो हम उसे पकड़ के फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम उस टाइप में कभी सोचते नहीं है। बहुत बार ये भी होता है कि हम दोस्तों के इसमें भी कुछ डाल देते हैं तो कोई दोस्त बुरा मान जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकल, या तो कई बार पॉलिटिकल पोस्ट में भी ऐसा होता है कि हम किसी एक पक्ष के आदमी है और मेरा दोस्त किसी और पक्ष का है और हमने वो पोस्ट डाल दी तो उसको बुरा लगता है। तो लेकिन आमतौर पे कैसा होता है कि ऐसा बुरा लगने के बाद में कोई भी बोल देता है कि अरे यार ये ऐसा मत डाल, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो इसी टाइप में ये भी पोस्ट फॉरवर्ड की हुई थी। घटना की अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है और वो देखकर ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित एक हत्याकांड था। मतलब जो हत्यारे हैं वो काफ़ी समय से घात लगाए बैठे थे। वो आपके भाई की दिनचर्या जानते थे और उस हिसाब से उन्होंने, जो भी उनके मन में खुराफात चल रहा हो उसके हिसाब से उस हत्याकांड को अंजाम दिया उन्होंने। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके भाई पर बहुत पहले से नज़र थी ये लोगों की? जो पुलिस की जानकारी जो सामने आई है, उन्होंने बोला है कि इसकी काफ़ी रेकी हुई है और ये सब चीज़ ध्यान दिया गया है कि कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, ये है। तो हम लोग तो अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ है और क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग तो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी छोटी चीज़ के लिए भी हत्या हो सकती है। और बाकी तो भैया का नेचर ऐसा था कि सभी जानते हैं कि वो सॉफ्ट स्पोकन थे और सभी कभी किसी से उनकी झगड़ा नहीं होता था और किसी को हेल्प करते थे, तो उस वजह से दूसरा कारण भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आपके भाई का दोस्त ही दुश्मन बन गया? मतलब ये पोस्ट इस हद तक किसी को हिला सकती है अंदर से कि हत्या का मन बना ले? नहीं, अभी कैसा है कि देखिए, ये हर एक की अपनी अपनी सोच है कि कौन सी पोस्ट किसको आहत कर जाए और कहाँ तक के आहत कर जाए। तो अभी वो पोस्ट मैंने भी देखी नहीं है, तो मैं भी ऐसा बोल नहीं सकता हूँ कि ये पोस्ट की वजह से वो आहत हुए होंगे और इसके वजह से इतना ये हुआ होगा करके। भैया कोई तकलीफ में थे, कोई धमकी का जिक्र उन्होंने कभी किया या परिवार से कोई बात छुपाई, ऐसी कोई बात? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कुछ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, हंसना खेलना चालू था, सब अच्छे से चालू था, तो कभी ऐसे ध्यान में भी नहीं आया कि वो कुछ टेंशन में है या ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ चल रहा है करके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो
उमेश कोल्हे के भाई हमारे साथ थे, जो ये बता रहे थे कि उमेश को धमकियां तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनकी एक पोस्ट उनके साथ ही काम करने वाले कुछ लोगों को इतनी आहत कर जाएगी कि वो उनकी हत्या का मन बना लेंगे। बहरहाल इस घटना ने पूरे अमरावती को झकझोर कर रख दिया है। पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है कॉलोनी के बाहर भी देखने को मिल रहा है। और इस मामले में अपनी तफ्तीश को बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र पुलिस और एनआईए ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसमें यूसुफ नाम का जो शख्स है वो कि कोल्हे परिवार का ही करीबी बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, अमरावती।